ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामं भोनिधिसंगता श्रीमद्रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रीराम बालकांडे षष्ठः सर्गः। राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहाँ के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन ये सर्ग का विषय है। तस्यां पुर्याम् अयोध्यायां वेदवित् सर्वसंग्रहः दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपदप्रियः। तस्यां पुर्यां, तो पिछले सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन आया। वो कहाँ पर थी, कितनी बड़ी थी, कैसी थी, कैसी रचना की थी, कैसे मार्ग थे, ये सब अयोध्या नगरी का वर्णन होने के बाद अभी अयोध्या का शासन करने वाले कौन थे, तो राजा दशरथ थे। तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम, सब सप्तमी है। तस्याम पुर्याम, पुरी शब्द का सप्तमी, दीर्घ इकारांत पुरी, पुर्याम अयोध्यायां सर्वसंग्रहाः वेदवित् दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपदप्रियः। इतने सारे विशेषण हैं। अब ये सब किसके विशेषण हैं? राजा दशरथ के। अब ये पूरे 4 श्लोक एक साथ भी बोल सकते हैं क्योंकि उसका राजा दशरथ का ही यह वर्णन है। तो कैसा था वो राजा? तो पहला विशेषण है वेदवित्। राजा का लक्षण है वेदवित्। हाँ, अभी ब्राह्मणों का भी नहीं मिलेगा, ऐसा राजा का था। क्षत्रिय होकर के राज्य कार्य करना है तब भी वह वेदवित् था। इसका मतलब उस जमाने में हर व्यक्ति को वेद का ज्ञान रहता था। वेद का मतलब खाली कर्मकांड करना नहीं है, वेद का मतलब कर्म का तात्पर्य जानना है, फिर वेदांत भी आता है तो ये भी जानना है। तो वेदवित् सर्वसंग्रह दूसरा विशेषण है। सर्वसंग्रह, उसके पास सभी चीज़ों का, वस्तुओं का संग्रह था, मतलब किसी भी चीज़ की कमतरता नहीं रखने वाला व्यक्ति। तीसरा उसका विशेषण है दीर्घदर्शी। दीर्घदर्शी मतलब दूरदर्शी, बहुत आगे का सोचने वाला था। भविष्य के लिए क्या ज़रूरी है उसका भी वह चिंतन करने वाला था। स्वयं महातेजा, महातेजस, तेजस का मतलब प्रकाशमान, और ये प्रकाश तो देह का प्रकाश नहीं होता, ये बुद्धि का प्रकाश होता है, तो इसका मतलब इंटेलिजेंट। तो महातेजाः, तेजस शब्द है महातेजस, और प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है महातेजाः। तो महातेजाः, महातेजसौ, महातेजसः, ऐसा चलेगा। ये हो गया फोर्थ तो उसका लक्षण। फिफ्थ उसका विशेषण है पौरजानपदप्रियः। पौर मतलब पुरवासी, नगर में निवास करने वाले नागरिकों को भी वह प्रिय था, मतलब उनका भी ख्याल रखता था। और जनपद मतलब अपना पूरा राज्य का भी ख्याल करने वाला या प्रिय व्यक्ति था। इक्ष्वाकूणाम् अतिरथः यज्वा धर्मपरो वशी महर्षि कल्पो राजर्षिः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। इक्ष्वाकूणाम् अतिरथः, इक्ष्वाकूणां राजानां मध्ये, इक्ष्वाकु कुलामध्ये में जितने सारे राज्य महाराज आए होंगे उनमें ये कहा कौन था? अतिरथः। तो महारथः, अतिरथः, ऐसी डिग्रियां रहती थी उनको, मतलब एक प्रकार का पद प्राप्त था।
गीता के प्रथम अध्याय में जब आता है ना महारथः सात्विकश्च पराजितः, फिर ऐसे जो महारथ तो वो लक्षण देते हैं। 11 सहस्राणि योधयेत वीरः, एक वीर 10,000 सैनिक के साथ अकेला लड़ाई कर सकता है, तो उसको कहते हैं अतिरथः। और ये कौन है? तो अतिरथः ही स्वयं, महारथ से भी बड़ा होता है अतिरथः। मतलब वो अपने क्षत्रिय स्वभाव होते हुए भी प्रवीण इतना था कि जो अतिरथ हासिल कर लिया था। ये आजकल कर भी ये भाषा यूज़ करते हैं, कोई किसी चीज़ में बहुत ही एक्सपर्ट हो जाता है और उसके लिए वो सहजता से वो कर सकता है, तो बोलते हैं उसको तो अतिरथ प्राप्त है इसके बारे में, तो वो इस चीज़ का अतिरथी है, ऐसा कुछ लोग बात भी करते हैं। का मतलब ये शब्द तब से पॉपुलर है। यज्वा, यज्वा ये भी उसका विशेषण है कि इसका मतलब समय समय पर यजन पूजन भी करने वाला था। तो क्योंकि कोई भी एक सदगृहस्थ है, एक आश्रम होता है, एक राज्य होता है, तो वहाँ के वातावरण को धार्मिक बनाए रखने के लिए यजन करना जरूरी होता है। तो ये यज्वन शब्द होता है, नकारांत, प्रथमा विभक्ति एक वचन यज्वा, यज्वा यज्वानौ यज्वानः। अगला शब्द है धर्मपरः, तो यजन करने वाला था धर्मपरः, धर्मः परः यस्य, जिसके लिए धर्म ही सब कुछ है। तो हम लोग उनको ऐसा भी समझ लेंगे कि फिर ये तो बहुत बड़ा धार्मिक था। राजा बुद्धिमान होते हुए धार्मिक होना भी ज़रूरी है, नहीं तो नास्तिक हो जाएगा तो फिर सभी प्रजा भी नास्तिक बन जाएगी, भोगपरायण हो जाते हैं। इसलिए यजन करने वाला, धर्म को श्रेष्ठ समझने वाला, और उसके साथ साथ वशी, वशी का मतलब ये भी वशिन शब्द, वशी वशिनौ वशिनः, तो जिसका अपने ऊपर कंट्रोल था। तो वश का मतलब सेल्फ कंट्रोल्ड, ये भी उसका विशेषण है। अगला विशेषण कितना सुंदर है, महर्षि कल्पः, कल्पः मतलब समान, सदृशः, तो महर्षि सदृशः। अभी महर्षि किसको कहते? महान चासो ऋषि ही महर्षि, और महर्षि का मतलब होता है ऋष्यति जानाति इति ऋषि, द वन हु नोस एवरीथिंग और नोस द ट्रुथ इज कॉल्ड महर्षि। और महान चासो ऋषि ही महर्षि कल्पा, अभी उसको महर्षि नहीं बोल रहे, लेकिन वो महर्षि के तुल्य था। सदग्रस्त होते हुए, राजा होते हुए, फिर भी उसका ज्ञान किसी ऋषि से कम नहीं था, और स्वयं राजा है और ज्ञानी है, इसलिए अगला विशेषण राजर्षि है। राजा च असौ ऋषि ही राजर्षि, राजा होते हुए भी ज्ञानी है। ऋषि का मतलब ही ज्ञान होता है, इसलिए जो शब्द है रु धातु, ऋष्यति जानाति इति ऋषि है, क्योंकि सभी गत्यार्थ धातु का ज्ञानार्थ भी होता है, और इसलिए ऋषि शब्द रु धातु गत्यार्थक है, इसलिए ऋष्यति इज इक्वल टू गच्छति इज इक्वल टू जानाति। इसलिए गच्छति को भी आप अव उपसर्ग लगाओ तो अवगच्छति, इसका मतलब जानता है। अवगाहति, गाह धातु का भी अव लगाओ, अवगाहति मतलब अंडरस्टैंड्स। तो ऐसे है राजर्षि। और त्रिषु लोकेषु विश्रुतः, राजर्षि ही प्लस त्रिषु, विसर्गा का सकार हुआ, नहीं तो फिर बोलेंगे स्त्रिषु, बहुत लोग स्प्लिट करते समय ऐसा नहीं करने का। तो राजर्षि ही त्रिषु लोकेषु विश्रुतः, भूर्भुवस्वः, तीनों लोक में विश्रुत, विशेषेण श्रुत, श्रु धातु मतलब श्रवण, श्रुत मतलब हर्ड, विश्रुत मतलब नोन, शी इज नोन इन द 3 वर्ल्ड्स, तो मतलब उसकी कीर्ति तीनों लोक में फैली थी। बलवान निहिता मित्रः, नेत्रवान विजितेन्द्रियः, बलवान धनैश्च संचयैश्चान्यैः, शक्रवैश्रवणोपमः। बलवान निहिता मित्र शब्द केयरफुली पढ़ो तो अर्थ लग जाता है। बलवान तो एक पैसे बलशाली था, पावरफुल। निहिता मित्र, निहित प्लस अमित्र,
वो उधर स्प्लिट करना व्यवस्थित। निहित अमित्र, तो जो अपने अमित्र, अमित्र का मतलब ही शत्रु, जो मित्र नहीं वह शत्रु। और निपूर्वक हा धातु अन धातु मतलब मारना, तो उसने अपने सभी शत्रुओं का नाश किया था। और जो उनके अनुकूल है मित्रवान, उनके साथ उसकी मैत्री थी, तो मतलब मित्र प्राप्त करने वाला, सबके साथ मैत्री से रहने वाला मित्रवान। फिर विजित इंद्रिया, अभी वशी शब्द आया था और एक बार विजित इंद्रिय आता है। तो वशी का मतलब सेल्फ कंट्रोल, और यहाँ विजित इंद्रिय का मतलब जिसने अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किया। अब ये किसके लक्षण चल रहे हैं? राजा के। और हम कौन हैं? प्रजा है। तो मतलब यथा राजा, हाँ, तो मतलब थोड़ा अपने अंदर भी ये सब आना है ना, इसलिए इसका सुनने का मतलब ये होता है कि वो ऐसा था, तो कुछ हद तक हम भी वो गुण ग्राही होना है, और इसलिए विजित इंद्रिया। तो अभी वशी और विजित इंद्रिय में फर्क भी कर सकते हैं। वशी का मतलब माइंड कंट्रोल, और विजित इंद्रिय का मतलब सभी इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल करना। धनैश्च संचय ही, धन का संचय करके रखा था, मतलब बहुत रिच था, और स्टोर में क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा बैलेंस, या तो अपने पास एक्स्ट्रा, हाँ, एसिड बना के रखना है। अकाले अथवा जब होता है ना, तो अलग अलग प्रकार के काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः, ये इसका मतलब तो समझ में आता है ना। काले वर्षतु पर्जन्यः, हम लोग प्रार्थना करना चाहिए कि समय पर बारिश हो जाए, क्योंकि समय पर बारिश नहीं हुई तो ना पीने के लिए पानी, और पानी नहीं होने के कारण खेत में धान भी नहीं आता है, तो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी, द होल अर्थ शुड बी फुल ऑफ सस्य। सस्य का मतलब ग्रेन्स, तो सब जगह पर धान्य लगा के ग्रेन वगैरह उसके पास पूरी तरह से सब होना चाहिए। सस्यशालिनी पृथ्वी सस्यशालिनी। देशो अयम, देशोयम, देशः अधिक, अयम देशोयम क्षोभरहिता। क्षोभ का मतलब डिस्टर्बेंस, क्षुभ धातु क्षुभ्यति डिस्टर्बेंस, तो इसलिए क्षोभरहिता। क्षोभ मतलब किसी प्रकार, उसको सिविल वार बोलते हैं ना, अनरेस्ट विद इन द कंट्री, तो किसी भी प्रकार का आपस में झगड़ा न हो। ऐसा आत्मीय प्रार्थना इसलिए करना है कि हमारा देश आज कोरोना से क्षोभ सहित है, ये क्षोभ से रहित होना है। तो ऐसे वो अपना राज्य अच्छी तरह से चलाने के लिए कुछ बैलेंस रखते थे। तो धनैश्च संचयैः च अन्यैः शक्र वैश्रवणोपमः, वो धन धान्य के दृष्टि से देखा जाए तो ही वॉज नॉट लेस दैन द शक्र। शक्र मीन्स इंद्र, और वैश्रवण का मतलब जो ये है ना कुबेर, तो कुबेर से भी कम नहीं था। तो इंद्र के जैसे विजयी था, इंद्र के और कुबेर के जैसे धन संचय में कुबेर समान था। तो इस प्रकार से राजा का ये, दशरथ का ये उपमा है या विशेषण है। यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। यथा मनुः महातेजा, मनु के साथ उपमा कर, मतलब मनु की उपमा देते उसको। अभी मनु का मतलब पहले बोला था ना, आद्य मानव, द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, तो मतलब प्रजापति ने सबसे पहले मनु, और इसलिए मनवांतर बोला जाता है। तो मनु के इसमें आने वाला ये काल, तो वो मनु जैसे बलवान, मनु जैसा महातेजा महाज्ञानी था, उसके समान यथा मनु महातेजा लोकस्य परिरक्षिता, जैसे मनु महातेजस्वी होते हुए पूरे मानव समाज की उसने रक्षा की, तो उसी प्रकार यह राजा दशरथ भी लोकस्य परिरक्षिता, सभी लोगों का रक्षण करने वाला है। तथा दशरथः राजा लोकस्य परिरक्षिता, कथम मनु इव, मनु के जैसे था। तो ऐसे
राजा दशरथ के द्वारा यह अयोध्या नगरी का शासन किया जा रहा था। तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्गमनुष्ठिता मनुतिष्ठता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रेणेवामरावती। तेन सत्याभिसंधेन, सत्याभिसंध शब्द बहुत बार आया, और सत्याभिसंध का मतलब सत्य संकल्पवान, जो भी संकल्प लेता है, जो भी निर्णय लेता है वो पूरा करके कराने का सामर्थ्य जिसके अंदर है उसको कहते हैं सत्याभिसंध। तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्गम अनुष्ठिता, त्रिवर्गम अनुष्ठिता। त्रिवर्ग का मतलब यहाँ पर धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों भी चीज़ों से वह अयोध्या पूरी थी। मतलब धर्म का भी आचरण करते थे लोग, अर्थ से भी संपन्न थे, और काम का मतलब सभी उपभोग के साधन भी उनके पास थे। पालिता, विथ ऑल दिस ही इज टू रूल दी अयोध्या। सा अयोध्यापुरी पालिता। अब ये कर्मणि प्रयोग, सा पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रेण इव अमरावती। जैसे इंद्र, अमरावती का मतलब इंद्र की राजधानी का नाम अमरावती, तो वहाँ अमरावती में बैठ कर के, वहाँ अमरावती का मतलब भी अभी स्ट्राइक होता है कि देवताओं लोग को पीने के लिए जो मिलता है उसका नाम अमृत होता है, और जो ये अमृत का पान करते वो अमर कहलाते हैं, और इसलिए सभी देवताओं को अमर कहा जाता है। और अमर जहाँ रहते हैं वो अमरावती, हमारा नाम निवास स्थानम अमरावती। तो हम लोग तो मृत्यु लोक में रहते हैं, इसलिए मर्त्य लोकाना, तो इसे भूलोक को क्या कहते हैं, मर्त्य लोक। क्यों? यहाँ पर जो आता है वो कोरोना से मरता है, नहीं तो बिना कोरोना से भी मरता है, लेकिन आने वाला जातस्य ही ध्रुवर मृत्यु। तो ये लोक का नाम है मर्त्य लोक, और इंद्रलोक का नाम है अमरावती, का मतलब वहाँ रहने वाले सब अमर होते हैं। तो वो जैसे अभी सोच सकते हैं कि वहाँ ना मरने का डर है, ना किसी प्रकार का डर है, तो ऐसे इंद्र का राज्य जैसे अमरावती में चलता था, बिल्कुल वैसा ही राजा दशरथ इस अयोध्या में अपना शासन चलाता था। जिसका मतलब आगे भी बताएंगे कि उसके शासन काल में किसी भी प्रकार का चोरी या चीटिंग ऐसा कुछ नहीं होता था। तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः नरास्तुष्टधा धनैः स्वैः स्वैरलुब्धा सत्यवादिनः। तस्मिन् पुरवरे, पुरवर पुराणाम वर मतलब श्रेष्ठ, पुरवरे मतलब सभी पुर नगर में श्रेष्ठ नगरी अयोध्या। ऐसे उस अयोध्या नगरी में सभी लोग कैसे थे? हृष्टाः धर्मात्मानः बहुश्रुताः। हृष्टाः मतलब खुश, धर्मात्मानः मतलब धर्म का आचरण करने वाले, बहुश्रुताः का मतलब प्रसन्न, या बहुश्रुत का मतलब बहुत शास्त्र सुनने वाले, मतलब बहुत ज्ञानी और कीर्तिमान, ऐसा भी अर्थ होता है। नराः तुष्टाः, सभी नर मतलब मनुष्य, तुष्ट संतुष्ट किसके द्वारा? धनैः स्वैः, अपने अपने धनों से, नहीं कि दूसरों के धन के साथ नहीं, स्वैः धनैः, स्व का मतलब स्वयं का, धन का मतलब प्रॉपर्टी, अपने अपने धन प्रॉपर्टी से बिल्कुल सभी संतुष्ट थे। और स्वैर अलुब्धा, स्वैहि अलुब्धा, दूसरों के धन की कभी भी इच्छा या लोभ न रखने वाले, और सत्यवादिनः, हमेशा सत्य का आचरण करने वाले समाज थे। अभी ये लोगों के वर्णन हो रहा है कि वहाँ रहने वाले नागरिक कैसे थे। नाल्पसन्निचय कश्चित् आसीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बीयो ह्यसिद्धार्थः अगवाश्वधनधान्यवान्। हाँ, अब ये सब डबल नेगेटिव जैसा है।
न अल्प संचयिनः, कोई भी अल्प संचयी नहीं था। इसका मतलब सबके पास संचय था। इसका मतलब सबका बैंक अकाउंट खुला था और सब लोग थोड़ा थोड़ा सेविंग भी करते थे। ये नहीं कि जितना कमाया उतना खर्च करके ख़त्म कर दिया करके, तो मतलब बताते डबल नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होता है। तो न अल्प संचयिनः कश्चित् आसीत्, कोई भी नहीं था तस्मिन् पुरोत्तमे, उस उत्तम पुर में कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जिसके पास, जिसके घर में कुछ भी संग्रह नहीं, ऐसा नहीं। और सभी लोग कैसे थे? कुटुंबी, सभी लोग कुटुंबी थे। कुटुंबी इसका अर्थ अपने अपने कुटुंब का, परिवार का ख्याल रखने वाले थे। तो ये बहुत है। आजकल ये सब व्यसन या तो कोई भी चीज़ में लग जाने का मतलब ही होता है कि अपना इच्छा पूर्ति के लिए तो आदमी बहुत ये करता है, लेकिन उसके साथ साथ अपने कुटुंब की तरफ ध्यान नहीं देते। और बहुत लोग तो कुटुंब छोड़ दिए, अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान नहीं देते। तो इसका मतलब वो ऐसे नहीं थे। कुटुंबियो ही असिद्धार्थः, अपने कुटुंब में कोई भी असिद्ध मतलब गया गुजरा नहीं था, कि सब अपना अपना कुटुंब भरण पोषण करने में समर्थ था। और किसके पास भी गाय घोड़े इत्यादि नहीं है ऐसा नहीं था। तो सबके पास गवाह अश्व धन धान्यवान, तो सबके पास ये सब विपुल प्रमाण में था, रहता था। और कामी वा न कदर्यो वा, नृशंस पुरुष क्वचित्, द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां, न विद्वान् च नास्तिकः। तो अयोध्यायाम, अयोध्यापुरी में आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आप बोलेंगे कामी है। न कदर्यः, कदर्यः मतलब कृपणः, न कदर्यः मतलब वो कभी भी कोई कृपण नहीं मिलेगा, मतलब कंजूस नहीं मिलेगा। नृशंसः मतलब जो जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। पुरुषः क्वचित, क्वचित मतलब क्वचित, क्व शब्द, क्व म्हणजे कौन, चित मतलब कौन भी, तो कोई भी नहीं मिलेगा। तो ये किम शब्द का ही कश्चित, अतः किम शब्द चलता है पता है ना, तो पुल्लिंग में चलेगा तो कहो, कह, कौ, के। तो किसी पुरुषवाचक को बोलना है तो कश्चित, केचित, कश्चित, कौचित, केचित, कंचित द्वितीया, कंचित, कौचित, कांश्चित, कान बहुवचन। तो मतलब क्या है, तो ऐसे उसके रूप बनते चित लगा के। और ये जब चित लगाओगे तो मतलब वन अमंग मैनी, किसी इतने में भी ऐसा कोई एक नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए कहते क्वचित। पुरुषः न मतलब जो कामी है ऐसा नहीं, कदरिया मतलब कृपण है ऐसा नहीं, नृशंस का मतलब क्रूर ऐसा भी नहीं। और द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायाम न अविद्वान, अविद्वान का मतलब मूर्ख भी कोई नहीं था, मतलब अविद्वान सभी विद्वान थे। और उसके साथ साथ न च नास्तिकः, कोई नास्तिक भी नहीं था। तो क्योंकि विद्वान होगा तो नास्तिक होगा ही नहीं, क्योंकि दे अंडरस्टैंड। और जो अविद्वान होता है वही नास्तिक होता है, कि मतलब वो उसका तात्पर्य नहीं जानता है। तो सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीला संयुता सुसंयताः मुदिता शीलवृत्ताभ्यां महर्षयैवामलाः। सर्वे नराः नार्यः, अब ये थोड़ा थोड़ा व्याकरण की तरफ ध्यान दे के देना। सर्वे बहुवचन, सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वे नराः, ऑल द नरास, नरः नरो नरः बहुवचन। नारी शब्द इकारांत से लेंगी, नार्यश्च नारी च, तो नारी नर नारी। धर्मशीलः सभी के सभी धर्म का आचरण, शील का मतलब स्वभाव, धर्मशील का मतलब धार्मिक स्वभाव वाले थे। सुसंयता वेल डिसिप्लिन्ड, मुदिताः आनंदित थे, शीलवृत्ताभ्याम, शील और वृत्त दोनों भी उनके अंदर रहता था। शील और वृत्त का मतलब, शील का मतलब सदाचार
और वृत्त का मतलब ड्यूटी निभाने वाले, शील वृत्ताभ्याम मुदिताः, अपना अपना कार्य करके आनंद में रहने वाले, महर्षयाः इव अमलाः, जैसे कोई ऋषि मुनि अमल मतलब मल रहित निर्मल स्वभाव के होते हैं, ऐसे अयोध्या के सभी नागरिक महर्षि के समान स्वभाव के थे। ना कुंडली ना मुकुटी, ना स्रग्वी नाल्पभोगवान, ना मृष्टो न लिप्तांगः, ना सुगंधश्च विद्यते। है, बहुत बढ़िया बता रहे हैं और डबल निगेटिव में है। क्या बोलते हैं? न अकुंडली, जिसके पास कुंडल नहीं है ऐसा कोई नहीं होगा। ना मुकुटी, जिसके पास मुकुट नहीं है, किरीट नहीं है, ऐसा भी कोई नहीं होगा। ना अस्रग्वी, जिसके पास पुष्पहार नहीं है, ऐसा कोई नहीं होगा। नाल्प भोगवान, जिसके पास भोगों की कमतरता हो, ऐसा भी कोई नहीं होगा। इसका मतलब सबके साथ किरीट कुंडल से, इसका मतलब क्या है? जो भी डाले सब विचार करो, किरीट कुंडल डालते तो आर्मी में एक जैसे ही लग जाते हैं ना सब, पुलिस डिपार्टमेंट वाले, आर्मी वाले। बिल्कुल नागरिक के पास भी ऐसा था। तो ये जैसे आजकल ऑर्नामेंट होते हैं तो हर दिन तो नहीं डाला जाता है, लेकिन जब फंक्शन है कोई विशेष है तो सबके पास सब कुछ था। जो आज अपने यहाँ पर होता है ना, किसी किसी को अच्छा त्यौहार के समय पर भी नया कपड़ा नहीं मिलता है धारण करने के लिए, तो फिर उनका स्थिति कितना दयनीय होती है। ऐसा उनके शासन में उस नगरी में नहीं था, बताते। नामृष्टः, कोई भी अमृष्ट मतलब गंदा नहीं रहता था। नालिप्तांगा, कोई भी आजकल आप लोग ये डालते हैं ना कुछ स्प्रे, तो वहाँ पहले चंदन का लेप लगाते थे, वो सुगंध देते, तो मतलब वो सब पाउडर गिउडर सब यूज़ करते थे सब लोग, तो साफ सुथरा रहते थे। न असुगंधस्य, कभी भी किसी का असुगंध मतलब दुर्गंध नहीं आता था, बदबू नहीं आती थी। तो सभी लोग नहा धो करके, क्योंकि सरवी के तट पर थे और वहाँ पानी की कोई किल्लत नहीं थी। नामृष्ट भोजी नादाता, नाप्यनंगद निष्कदृक, ना हस्ताभरणो वापि, दृश्यते नाप्यनात्मवान्। न अमृष्ट भोजी, न अमृष्ट, मृष्ट का मतलब कहते हैं कि अपवित्र अन्न। न का मतलब न भोजी, ऐसा अपवित्र अन्न न खाने वाले थे। न अदाता, जो कोई कुछ दान देता नहीं था, ऐसा कोई नहीं था, मतलब सभी दान देने में तत्पर थे। न अपि अनंगत अनिष्कत, तो मतलब कोई अनंगत का मतलब जिसके अंग अपने काबू में नहीं है, ऐसा कोई नहीं था, मतलब सब व्यायाम करते थे, अच्छे रहते थे। और अनिष्क, निष्क का मतलब गोल्ड, अनिष्क का मतलब गोल्ड नहीं था, ऐसा भी कोई नहीं था, सबके पास सोना दाना भी धारण करने का। न अहस्ताभरण, जिनके हाथ में आभरण नहीं है, ऐसा भी कोई नहीं था। और पहले वाले देखा जाए तो अभी भी गांव में रहते हैं ना, कुछ कुछ समाज में तो चांदी का इतना बड़ा बड़ा कड़ा डालते हैं, तो हाथ में भी डालते, दंड में भी डालते, उसको भी दंड कड़ा कुछ बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ डाल सकते थे उधर सब डाल के रखते थे, कि मतलब इतना ऑर्नामेंट वो लबानी लोग कैसे डालते हैं, है ना। हाँ, तो मतलब क्या, उस समय उनके सबके पास सब कुछ था, ये बताना है। और आज हमारे हालत देखा जाए तो ना किसी के पास खाने के लिए है, ना किसी को ठीक तरह से धारण करने के लिए। इसलिए राम राज्य का मतलब ये होता है, राम राज्य का मतलब केवल राम राम घंटी बजाना नहीं होता है। राम राज्य का मतलब है कि सबके पास सब कुछ हो, तब राम राज्य होता है। और न अहस्ताभरणः वापि दृश्यते, न अपि अनात्मवान, आत्मवान का मतलब सेल्फ कंट्रोल, माइंड कंट्रोल। अनात्मवान का मतलब ऐसा कोई नहीं था कि जो लूज माइंडेड बोला जा सकता है, कि जिसका अपना ये नहीं है। आज देखो ना कितना हालत है, पैसा है, एजुकेशन है, सब कुछ है, पर कभी कभी किसी एक आदत, बुरी आदत लग जाती है तो आदमी इतना हीन बन जाता है
कांट कंट्रोल वन सेल्फ मतलब स्लेव बन जाते, ऐसा मतलब उनके पास कुछ नहीं था। सब लोग सेल्फ कंट्रोल वाले थे। नानाहिताग्निर्नायज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः कश्चिदासीदयोध्यायां न चावृतो न शंकरः। अयोध्यायां न अनाहिताग्नि, आहित अग्नि का मतलब अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाला, न अनाहित का मतलब जो अग्निहोत्र इत्यादि कर्म नहीं करता, ऐसा वहाँ कोई नहीं मिलता था। इसका मतलब सभी अपना। और यहाँ भी पता चलता है, अभी स्वयं राजा दशरथ का नगरी का वर्णन आ रहा है, राजा का वर्णन आ रहा है, और वहाँ केवल ब्राह्मण की नगरी थी ऐसी नहीं है, फिर भी आज सभी लोग अग्निहोत्र कर रहे थे। इसका मतलब ये केवल एक जाति विशिष्ट के लिए था, ऐसा नहीं है, ये सबके लिए कर्म होता था और इसलिए सभी वो करते थे। और अभी तो अपना अनुभव से तो ये पता चलता है कि अग्निहोत्र का इफेक्ट कितना पॉजिटिव होता है, जैसे अपने यहाँ अनुभव कर रहे 2 साल से। आज मैं तो कुछ हद तक जो भी हम लोग थोड़ा बहुत हेल्दी है, तो ये उसका भी श्रेय थोड़ा अग्निहोत्र को जाता ही है, क्योंकि उसका इफेक्ट होता है। बहुत सारे लोग वो करके देख रहे हैं, तो हो सकता है तभी भी वहाँ का भी लोग ऐसे निरोगी रहते थे, हेल्दी रहते थे, क्योंकि हर घर में अग्निहोत्र आदि होता था। न अयज्वा, कोई भी यजन मतलब पूजन नहीं करता था, ऐसा भी कोई नहीं था। न क्षुद्रः, शूद्र में और क्षुद्र में फर्क है। शूद्र में श है, शंकर का श, और क्षुद्र में मतलब क्षकार है। तो क्षुद्र का मतलब मीन माइंडेड, बहुत क्षुद्र बुद्धि का, संकोचित बुद्धि का कोई नहीं था। न तस्करहा, और इसलिए तस्कर का मतलब कोई चोरी करने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि किसके पास कुछ नहीं है तो उसको देने वाले दाते बहुत है, तो किसी हेल्प करने वाले हो तो चोरी क्यों करेगा आदमी। तो इसका मतलब वो वहाँ कोई तस्कर नहीं था। न कश्चित आसीत अयोध्यायां न च आवृत्तः न शंकरः। आवृत्तः का मतलब सदाचार शून्य, आवृत्त, वृत्त मतलब सदाचार, अवृत्त का मतलब जो सदाचार का आचरण नहीं करता, ऐसा कोई नहीं था। और जब सदाचार का आचरण होगा तो वहाँ शंकर कैसे हो सकता है। शंकर का मतलब हाँ, वर्ण शंकर, धर्म शंकर, ये जो होता है ना, मतलब हाइब्रिड ही कि आपस में जिसकी जिसकी लायकी नहीं उसके साथ वो चले जाना, वो शंकर होता है। तो ये वर्ण शंकर का प्रॉब्लम उनके ज़माने में नहीं था। स्वकर्म निरता नित्यम ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। स्वकर्म निरताः नित्यम ब्राह्मणाः, ब्राह्मण समाज भी था तो वो कैसा था, स्वकर्म निरता, अपने अपने कार्यों में पूरी तरह से संलगे रहते थे। अभी इनका कार्य था कि पठन पाठन, वेदों का रक्षण, वेदों का प्रवचन करना, ये सब तो जो भी कर्तव्य था वो पूरी तरह से करते थे। विजित इंद्रिया, सेल्फ कंट्रोल वाले थे। और ब्राह्मण खाली लेने वाले ही नहीं होता है दान, तो कहते यहाँ पर दान अध्ययनशील, दान देना भी उनका स्वभाव था, और अध्ययन का मतलब लोगों को पढ़ाना भी उनका काम था, और ये करते थे। और संयता, सेल्फ कंट्रोल, प्रतिग्रहे, प्रतिग्रहे संयता, ग्रहण करने में भी संयम था उनके अंदर, का मतलब जितना मिलता है उतना लेना ही नहीं, लेके रखना भी नहीं है। वो भी होता है ना संग्रह बुद्धि, तो ये भी देता है, आप यस यू डिजर्व ना, दान आपको योग्य व्यक्ति है और इसलिए दान देना है। पर लेने वाले एक ही होता है, तो देने वाले बहुत होते हैं। तो ये सभी ने एक को दिया तो उसी के पास पड़ा रहा, तो उसका सदुपयोग नहीं होता है। तो इसलिए दान लेने का जिनको ये है सपोज अधिकार है, तो उनको वो दान न रखने का भी कंट्रोल होना चाहिए, मतलब वो भी किसको देना, शेयर करना ज़रूरी है। इसलिए दान अध्ययनशीलाश्च संयता, प्रतिग्रहे असंयता, ग्रहण करने में वो हमेशा संयमन रखते थे।
नास्तिको नानृते वापि न कश्चिद् बहुश्रुतः नासूयको न चाशक्तः न विद्वान् विद्यते क्वचित् नास्तिकः न कोई ब्राह्मण नास्तिक नहीं था, न अनृति कभी भी अनृत मतलब मिथ्या बोलने वाला नहीं था, न कश्चित बहुश्रुता कोई भी ऐसा नहीं था कि जो बहुत शास्त्रों का ज्ञान न रखने वाला, मतलब सभी को सभी शास्त्र का ज्ञान रहता था। न सूयकः जो कभी भी दूसरों के गुण में दोष ढूंढने वाला नहीं था, मतलब दूसरे में दोष नहीं देखने वाला। न च असक्तः मतलब असमर्थ कोई नहीं था, न अविद्वान कोई भी विद्या रहित नहीं था, विद्यते क्वचित ऐसे सब अपने कर्तव्य में प्रवीण थे। ना षडंग अभी उन्हीं का वर्णन और भी कर रहे हैं। ना षडंग वित्रास्ति नावृतो न सहस्रदः न दीन क्षिप्तचित्तः वा व्यथितो वापि कश्चन। उस नगरी में ऐसा कोई नहीं था कि जो षडंगवित नहीं था। षडंगवित, षडंग का मतलब छह षड अंग है ना वेद के, चार वेद षड अंग है ना, तो चार वेद ऋग यजुः साम अथर्व। षडांग शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंदः ज्योतिषम, ये वेद के 6 अंग है। तो मतलब क्या पहले यही शास्त्र थे और हर व्यक्ति को ये 4 शास्त्र का 4 वेद का 6 अंगों का ज्ञान होना ही था, और अतिरिक्त कम से कम वो ब्राह्मण को तो सबको होना है। और इसलिए कहते हैं कि उनके यहाँ ऐसा कोई नहीं था जिनको षडांगवित नहीं था। और षडांग बोलने के बाद वेद आना ही है, वो तो उसका ऑप्शन नहीं है दिया। नावृता जो कोई व्रत धारण नहीं करता था ऐसा भी नहीं था। ना असहस्रदाह, असहस्रदाह का मतलब सहस्रों से कम दान देने वाला नहीं था। असहस्रशाह मतलब वहाँ भी 1000 का नोट होगा और उसी समय मतलब मिनिमम 1000 इतना देने का, सहस्त्र में देना जो भी देना है इतना उनका सामर्थ्य था। तो न असहस्रदः सहस्रम ददातीति सहस्रदः न सहस्रम ददातीति असहस्रदः न असहस्रम ददातीति न सहस्रदः, तो मतलब डबल नेगेटिव ऐसा होता। न दीनः, दीनः मतलब गरीब दुखी दीन। न क्षिप्त चित्तः विक्षिप्त चित्त वाला नहीं था, मेंटल प्रॉब्लम नहीं थे वहाँ तब। व्यथितः दुखी कोई नहीं था। न वापि कश्चन कोई भी उस उनके नगर में। कश्चिन्नरो वा नारी वा नाश्रियमान् नाप्यरूपवान् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान्। हाँ, तो कहते हैं कश्चिन नरः वा नारी वा न अश्रीमान, मतलब जिनके पास श्री ऐश्वर्य नहीं है ऐसा कोई नर अथवा नारी नहीं थी, सबके पास सब कुछ था। और न अपि अरूपवान, कोई रूपवान नहीं ऐसा नहीं था। इसका मतलब का वो ब्रीड भी अच्छा थी, तो सब लोग एक ही इसके थे। द्रष्टुम शक्यम अयोध्या, मतलब ऐसे जिनके पास ये सब कुछ नहीं ऐसा कोई अयोध्या में नहीं मिलता था। इसका उलट और क्या थे कि ऐसा भी कोई नहीं मिलेगा राजनी अभक्तिमान, राजा में जिसकी भक्ति नहीं है ऐसा भी कोई नहीं मिलेगा। मतलब एवरीबडी इज टू रेस्पेक्ट द किंग। वर्णेष्वग्रश्चतुर्थेषु देवतातिथि पूजकाः कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रम संयुताः। वर्णेषु अग्रचतुर्थेषु
वर्णेषु अग्र्य चतुर्थेषु, चतुर्थ वर्ण में जो अग्र मतलब ब्राह्मण इत्यादि चारों वर्ण कैसे थे? देवता, अतिथि, पूजकाः, देवताओं की पूजा करने वाले, घर में आने वाले मेहमान का आदर करने वाले, अतिथि पूजकाः, कृतज्ञाः, कोई उनको हेल्प करता है तो उसके प्रति कृतज्ञ भाव रखने वाले थे। वदान्याः, वदान्याः मतलब तो कहते हैं उदार चरितवान, मतलब कंजूस नहीं थे। और शूराः, शूरवीर थे। विक्रम संयुताः, पराक्रमी थे सभी। तो पराक्रमी का मतलब ही होता है उद्यमी कहा जाता है। कुछ ना कुछ उद्यम मतलब उद्योग आदमी को करते रहना चाहिए, कभी भी खाली बैठना नहीं है, कभी भी खाली बैठना नहीं है। कुछ तो पढ़ो, नहीं तो कुछ तो स्वच्छता करो, नहीं तो कुछ तो हेल्प करो, कुछ तो करो, लेकिन एक्टिविटीज़ होना चाहिए। उसका नाम है उद्यति। एक श्लोक है, अभी याद नहीं आता है। उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धिशक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवोऽपि सहायकाः। उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धिशक्ति पराक्रमः, ये 6 गुण है। ये 6 गुण जिसके अंदर होते हैं उसी को देवता भी सहाय करते हैं। तो उद्यमी का मतलब उद्यम हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का, उद्योग करने का। तो हम तो हाँ कार्यदर्शी, हमेशा कार्यरत रहने वाला। तो हम बच्चे कुछ करते हैं तो क्या वो उद्योग करके रखा करके बोलते हैं, मतलब हम लोग उल्टा अर्थ किया। तो उद्योग का मतलब होता है कोई ना कोई उद्योग। उद्योग, उद का मतलब ऊपर, योग का मतलब आगे बढ़ने का, ऊपर चढ़ने का जो योग है, क्रिया है, उसको उद्योग बोलते हैं। तो हमेशा अपना आगे बढ़ने का कार्य करते रहना चाहिए। तो ऐसे ही सब लोग थे वहाँ रहने वाले अयोध्या में। और क्या थे वे? दीर्घायुषो नरा सर्वे, धर्म सत्यंच संश्रिताः, सहिता पुत्र पौत्रैश्च, नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे। दीर्घायुषः नराः सर्वे, सर्वे नराः दीर्घायुषः, धर्म सत्यं च संश्रिताः, सभी दीर्घायुष्मान थे, धर्म का, सत्य का आश्रय लेने वाले थे, मतलब आचरण करने वाले। सहिता पुत्र पौत्रैश्च, पुत्र पौत्र के साथ रहने वाले थे। इसका मतलब डिवाइडेड फैमिली नहीं थी, सब एकत्रित फैमिली, मतलब इतना प्यार आपस में रहता था एक दूसरे की। इसका मतलब वृद्धाश्रम जैसे कुछ वहाँ उस समय पर ज़रूरत नहीं पड़ती थी। नित्यं स्त्री भी पुरोत्तमे, और सभी अपने अपने स्त्री पुत्र के साथ, अभी सबके साथ जोड़ना, पुत्र पौत्र स्त्री भी ही नित्यम सहिताः, हमेशा साथ रहते। ना डिवोर्स था, ना वृद्धाश्रम था, ना बच्चों को कहीं अपने से दूर भेजने का रिवाज था। तो इस प्रकार से सभी उस पुरोत्तम में, उत्तमपुरी में रहते थे। क्षत्रं ब्रह्म मुखं चासीद, वैश्या क्षत्रमनु मनोव्रताः, शूद्रा स्वकर्म निरताः, त्रीन् वर्णानुपचारिणः। मतलब चारों वर्ण वहाँ कैसे रहते थे उसका ये करते हैं अभी। ब्राह्मणादि वर्ण तो कहते हैं क्षत्रिय के लिए क्षत्रम ब्रह्म मुखम चासीत। क्षत्रम मतलब क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मण को सामने रख करके अपना कार्य करते थे, कि इसका मतलब उनका आदर करना, उनका सेवा करना, उनके लिए जो भी सपोर्ट चाहिए वो करना, और वो भी करते होंगे। तो मतलब क्या है कि वो तीनों वर्णों को गाइड करते थे विद्वान ब्राह्मण हो करके, और इसलिए क्षत्रिय उनको सेवा करते थे। फिर वैश्य क्या करते थे? तो वैश्याः क्षत्रम अनुव्रताः, वैश्य हमेशा क्षत्रियों को सपोर्ट करते थे, एक मतलब व्यापार करके राजा को सपोर्ट करते थे। और शूद्राः स्वकर्म निरताः, और शूद्र सभी का जो भी मतलब ये वर्कर कहा जाते हैं ना, तो ये सबके लिए स्वकर्म निरताः। इस प्रकार से त्रीन वर्ण अनुपचारिणाः, सभी वर्ण एक दूसरे का जुड़े हुए थे, एक दूसरे को सहाय करने वाले थे। सातेनेक्ष्वाकुनाथेन
सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण धीमता सा तेन इक्ष्वाकुनाथेन, इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न इक्ष्वाकुल नाथ, नाथ मतलब स्वामी, यहाँ पर अयोध्यापुरी का राजा, पुरी सुपरिरक्षिता, उस अयोध्यापुरी का सुपरिरक्षण करता था, संचालन करता था। जैसे फिर एक बार मनु का उदाहरण देते हैं, तो पुरस्तात् पहले मतलब इन द बिगिनिंग, मनुना पुरस्तात् मानवेंद्र, मानवेंद्रेण मनुना यथा, उसका भी 3 विशेषण, मनुना मानवेंद्रेण धीमता यथा पुरस्तात्। ये नगरी का संचालन जैसे मनु ने आदि काल में जैसे किया था, ऐसे ही राजा दशरथ भी यह नगरी का शासन करता था। योधानाम अग्निकल्पानाम पेशलानाम अमर्षिणाम संपूर्णा कृतविद्यानाम गुहा केसरिणामिव। योधानाम अग्निकल्पानाम, अभी योद्धा वहाँ के सैनिक कैसे ट्रेंड थे, तो योधानाम अग्निकल्पानाम, वो तेज के दृष्टि से अग्निकल्प मतलब अग्नि के समान जिनका दुर्धर्ष तेज था। पेशलानाम और पेशलानाम अमर्षीणाम, और अमर्षि का मतलब कुटिल, पेशलानाम कुटिलता से रहित मतलब सीधे साधे थे, तो शौर्यवान थे लेकिन कुटिल नहीं थे, ऐसे उनके सब सैनिक थे। संपूर्णाकृत विद्यानाम, और योद्धा की जो विद्या होती है आर्चरी इत्यादि, ये सब प्रकार की विद्या से युक्त थे। गुहा केसरीणाम इव, उनका भी जो सैनिक समूह है तो कैसे था, जैसे कि सिंहों का समूह रहता है। केसरी मतलब सिंह, और केसरीणाम इव गुहा, गुहा का मतलब समूह। केसरीणाम गुहाम इव कृत विद्यानाम कंबोज विषये जातैः बाह्विकैश्च हयोत्तमैः वनायुजैर्नदीजैश्च पूर्णा हरिहयोत्तमैः। हाँ, अभी उनके पास क्या थे, तो कहते बहुत सारे घोड़े थे, है ना। पहले राजा थे तो राजा के सैन्य के साथ घोड़ा होना तो जरूरी, आजकल अभी ट्रक बन गए हैं ना, तो वैसे पहले घोड़े ही थे। तो घोड़े कहाँ कहाँ से थे, तो कहते हैं कि वहाँ घोड़ों के पैदा या तो ब्रीड कहाँ कहाँ पैदा होती, कुछ एरिया है। तो एक का नाम है कंबोज, एक का नाम है बाह्विक, ऐसे उस एरिया से आने वाले कुछ घोड़े थे। तो कंबोज विषय जातैः बाह्विकैश्च, कंबोज और बाह्य एरिया से आने वाले हयोत्तमैः, उत्तम घोड़े थे। तो ऐसे वो वहाँ से उत्पन्न हुए घोड़े थे। उसी प्रकार वनायुजैः, वन से प्राप्त हो, वनायु कुछ हो सकता है उसका ब्रीड का नाम होगा, तो वनायुज देश के कुछ थे। और कहते हैं कि नदी जैः, सिंधु नदी के तट पर कुछ पैदा होने वाले घोड़े थे। वो सभी घोड़े उनके पास रहते थे। घोड़ों से कैसे थे ये सब, हरि हयोत्तमैः, हयानाम उत्तमैः हयोत्तमैः, जैसे इंद्र के पास उत्तम घोड़ा कमा उच्चश्रव नाम का घोड़ा है। वो कहते हैं कि समुद्र मंथन किया था तब उसमें से एक घोड़ा भी निकला था और वो इंद्र लेके गया, तो उसके घोड़े के समान इनके पास सब अलग अलग ब्रीड के घोड़े थे। उसके बाद अभी हाथी भी थे, तो वो भी कहाँ कहाँ के और कैसे थे बताते हैं। विंध्य पर्वत जैर्मत्तैः पूर्णा हैमवतैरपि मदान्वितैरतिबलैः मातंगैः पर्वतोपमैः।
हाँ, तो अलग अलग प्रकार की संधि भी है और एरिया का भी नाम है। अभी हाथी तो जंगल में रहते हैं, तो अलग अलग प्रकार के जंगलों का नाम बताते हैं। विंध्या पर्वत और उसके बाद है हैमवत। तो एक विंध्या पर्वत से आने वाले, हैमवत का मतलब हिमालय पर्वत से आने वाले, मद अन्वित मतलब मद से भरे हाथी। और ये कैसे थे कि पर्वत उपमय है, उनको देखा तो पर्वत के समान दिखने वाले ऐसे ये बलशाली पर्वताकार मत्त मतलब शक्ति से युक्त ऐसे उनके पास हाथी थे। तो ये हाथी कहाँ कहाँ से आए? तो विंध्या पर्वत और हिमालय पर्वत। आगे भी बता रहे, ऐरावत कुलीनैश्च कुलैस्तथा अंजनादपि निष्क्रान्तैः वामनादपि च द्वीपैः ऐरावत कुलम उत्पन्न ऐरावत कुलीनैः। ऐरावत का मतलब उस घोड़े का भी नहीं, हाँ हाथी। ऐरावत कुल का मतलब वो पहले वाला क्या नाम था? उच्चैश्रवा घोड़े का नाम जो इंद्र के पास है। ऐसे एक हाथी भी मिला था नवरत्न में, तो उसका नाम था ऐरावत। और इंद्र हमेशा ऐरावत सवारी करता है। तो ऐरावत कुल से उत्पन्न कुछ हाथी इनके पास थे। महापद्म कुल से भी उत्पन्न कुछ हाथी थे। अंजनादपि, अंजन अभी अंजन पर्वत भी ले सकते हैं या अंजन ब्रीड ले सकते हैं, वहाँ के भी है। वामन नामक, अभी हो सकता है इनका साइज छोटा होगा वामन जैसे, तो वो भी एक प्रकार के, तो अलग अलग प्रकार के हाथियों का ब्रीड इनके पास थे। तो ऐसे वामनात् अपि च द्वीपैः, ये वामन एक द्वीप है, एरिया है जहाँ से ये हाथी प्राप्त हुए थे। तो ये ऐसे वाले हो गए। और भी प्रकार के हाथी का वर्णन करते हैं। भद्रैर्मन्त्रैर्मृगैश्चैव भद्रमन्त्रमृगैस्तथा भद्रमन्त्रैर्भद्रमृगैः मृगमन्त्रैश्च सा पुरी। तो मतलब वही रिपीट हो रहे हैं। तो हिमालय पर्वत से लेकर के अभी भद्राचल, अब आप ये थोड़ा इंडिया का मैप देख करके आप विचार करेंगे तो ये सब पर्वत के नाम हैं और ये आज भी एरिया है। तो हिमालय भी है। उसके बाद एक बताया था अंजना, अंजनादि का मतलब अंजनी पर्वत, जहाँ अंजनी का मतलब अपना हम्पी का एरिया। और विंध्य, अभी ये हमारा सब विंध्याचल ही है। और अभी ये दूसरा आता है भद्राचल। आप आंध्रा में जाओगे तो एक एरिया ही जिसका एरिया का नाम ही भद्राचलम, और वहाँ पर्वत का ही नाम है भद्राचलम, वहाँ से भी आते हैं। मृगैश्च, तो कौन कौन है ये? भद्र मंद्र मृगैः। तो ये सब मंद्र भी, आज इसका कुछ अलग भी नाम हो सकता है, ऐसे पर्वत भी है। और मृग का भी ये नाम है। तो भद्र मंद्रैः भद्र मृगैः मृगेन्द्रैश्च सा पुरी, इन सभी से युक्त उनके पास हाथी थे। नित्यमत्तै सदा पूर्णा नागैरचल सन्निभैः सायोजने द्वे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते। यस्यां दशरथो राजा वसन् जगदपालयत्। हाँ, तो नित्यमत्तैः सदा पूर्णः नागरैः अचल सन्निभैः। तो अभी ऐसे पर्वताकार हाथियों से युक्त, मद से मतलब अच्छे खिलाए पिलाए सब हाथी इनके पास थे। कौन से नगरी में? सा योजने द्वे च भूयः, ऐसे वह योजना के एरिया में 3 योजन विस्तार वाली अयोध्या में ये सब वहाँ पर रहते थे। उसका शासन करने वाला यस्याम दशरथो राजा वसत जगत अपालयत, वहाँ रहते हुए जगत का पालन कर रहा था। तो ऐसे यह अयोध्या का वर्णन करते हुए अभी वहाँ राजा दशरथ ने कैसे प्रजा का पालन किया,
तां पुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान् शशास शमितामित्रः नक्षत्राणीव चंद्रमाः। हाँ, नक्षत्राणि इव चंद्रमाः, तो एक उपमा दिए जाते हैं। अभी क्या वो तो कल्पना करते हैं, तो सभी नक्षत्र का मतलब स्टार्स, और इन सभी नक्षत्रों का पालन कौन करता है? चंद्रमा। तो मतलब चंद्र राजा है, इसलिए चंद्रलोक भी कहा जाता है उसको। तो जैसे चंद्रमा सभी नक्षत्रों का राजा पालन करता है, उनके साथ आराम से उस एरिया में रहता है, ऐसे ही यह राजा महातपस्वी दशरथ महातेजा राजा दशरथो महान शशास, शश धातु का लिट लकार शशास, शशास शशासतुः शशिषुः। तो शशास शमितामित्रेण, कैसा राज्य किया उसने? हाँ, शमिता, शमित मतलब शांत किए है, अमित्र का मतलब शत्रु, सभी शत्रुओं से मुक्त, मतलब सभी जगह पर फ्रेंडली रहते हुए, नक्षत्र के साथ जैसे चंद्रमा रहता है ऐसा राजा अपने प्रजाओं के साथ रहता था। ताम सत्यनामां दृढ़तोरणार्गलां गृहैर्विचित्रैरुपशोभितां शिवां पुरीमयोध्यां नृसहस्रसङ्कुलां शशास वै शक्रसमो महीपतिः। तां सत्यनामां दृढ़तोरण अनार्गलां, तो ऐसे अयोध्या जिसका नाम ये भी है सत्य, सत्यनामाम जिसका नाम सत्य, ऐसा भी है का मतलब जहाँ सत्य को प्राधान्य दिया जाता था, ऐसे सत्य नाम सार्थक करने वाली अयोध्या, वहाँ पर कैसे रहते दरवाजे थे? दृढ़ तोरण, तोरण मतलब दरवाजा, और तोरण अर्गला का मतलब चौकट, तो अलग अलग प्रकार के वहाँ जो आर्च रहते थे उसके साथ बनी हुई यह नगरी थी। और गृह ही विचित्र ही, विचित्र ग्रह से युक्त थे। अभी विचित्र बोलने से हमने इसका अर्थ अलग कर दिया। विविधम चित्र, विचित्र का मतलब डिफरेंट डिज़ाइंस, अलग अलग डिज़ाइन के महल बने थे, घर बने थे। गृहैर विचित्र ही उपशोभिताम शिवाम, शिव का मतलब मंगल स्वरूपा, बहुत कल्याणमयी ऐसी नगरी थी। पुरीम अयोध्याम नृ सहस्त्र संकुलाम, नृ सहस्त्र संकुलाम, सहस्त्र मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमय पुरी का इंद्रतुल्य शशास मतलब शासन किया। किसने? राजा दशरथ ने। किसके जैसे? शक्र समो महीपति, शक्र का मतलब इंद्र, इंद्र ने जैसे अमरपुरी का राज्य किया, वैसे ही राजा दशरथ ने सत्य नाम अयोध्या का भी राज्य किया। तो ऐसे यह अयोध्या का शासन, अयोध्या की प्रजा और वहाँ कैसे चलता था, ये सब वर्णन इस कांड में पूर्ण हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे षष्ठः सर्गः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ, सियावर रामचंद्र भगवान की जय।